ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम बताओ दिव्यांश। मैटर इज मैटर प्योर। नहीं बेटा, वो मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। जल्दी से बताओ आदेश। हाँ, तो एनीथिंग एनीथिंग हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। सम स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कोई बात नहीं, छोड़ो। ये आ रहा कि नहीं आ रहा? सम स्पेस एंड फील बाय एट लीस्ट वन सेंसेस। कम से कम एक सेंसेस से हम लोगों को पता भी चले। जैसे एयर है, अब एयर को देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फील तो कर सकते हो। स्किन से जो है टच करेगा तो फील हो जाएगा। तो कम से कम एक सेंस से हमको वो पता चले। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में तुम सब लोग एक एक करके बताते जाओ। अंशुमान कोई मैटर की चीज़ बताओ। दिव्यांश वाटर, टेबल, और बताओ। फोन हो गया, और बताओ। ठीक है, शशांक एंड चेयर हो गया, मिल्क हो गया, बस 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 मिल्क, ईटी ट्री हो गया। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मैटर ये हो गया। अब हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती है दिव्यांश? तो लिखो, अभी तुम लोगों की बुक में जो दिया हुआ है उस हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर 3 टाइप्स। हाँ, टाइप्स। सर स्पेस में सर इसका मतलब क्या है? एंड फील बाय एट लीस्ट वन सेंस। मतलब एक सेंस से तुमको वो पता भी चले। जैसे हवा, देखो बताया नहीं था कि देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, कान से पता नहीं चल, सुन नहीं सकते, लेकिन हाथों से जो है यहाँ स्किन से क्या होता है? फील कर सकते हो ना। ठीक, अब ट्री है, ट्री को क्या कर सकते हो? देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो, लेकिन देख सकते हो। हवा चलेगी तब ना। तो ऐसे बेसिकली मतलब कम से कम एक चीज़ से वो पता चलनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो क्या है, वो एक मैटर है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। फैसिलिटी, हाँ, वही चीज़। तो लिखो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। सर पिछली बार 52 आए थे, इस बार 58 तो कंफर्म ही आ जाएगा। कंफर्म आना तब होगा जब तुम इसको पढ़ोगे। ऐसे पढ़ते तुम नहीं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होगा शशांक? जल्दी बताओ। द पार्टिकल आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक, फिर अभी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। रुको, अच्छा एक साथ लिख लो, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। देखो, पहला जो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स भी कह सकते हो। पहला क्या है अंशुमान? कि पार्टिकल जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? एक गिलास पानी ले लो, पानी रख दो। अब जब एकदम शांत हो जाए कुछ, अब क्या करो, एक बूंद जो है उसमें नील या इंक डाल दो, तो देखोगे कि धीरे धीरे वो अपने आप क्या हो जाएगी? पूरे ग्लास में फैल जाएगी। कैसे फैल गई? इसका मतलब है कि जो उसके अंदर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब जैसे क्या करो कि परफ्यूम अपने ऊपर लगाओगे, लेकिन उसकी महक कहाँ जाएगी? दूर तक जाएगी, 2-3 मीटर तक का आराम से जाएगी। क्यों जा रही है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता क्या चीज़ है? पार्टिकल का मूविंग होना ही तो क्या कहलाता है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न। जो सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। ठीक है, अच्छी बात। हाँ, बहुत कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर होता है, लेकिन उसमें भी रहता है। अब जैसे देखो, हम बात करें जैसे कि कोई खाना है,
ठीक है। जब वो गर्म रहता है तो उसके अंदर से क्या होता है, भाप निकला करती, वो गैस के फॉर्म में वो पूरा फैलेगी। लेकिन एक बार खाना ठंडा हो गया, ठीक है, ठंडा होने के बाद क्या होगा, एकदम खाने के पास जाके महक लो तो कहीं महकता है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। देखो पार्टिकल आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो गया, और दूसरा क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे ज्यादा सॉलिड में हो सकता है ना सर, हाँ, मतलब क्या कहते हैं, ईच अदर। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हम लोग के क्लास में बच्चे आते हैं तो सब एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाते हैं हम लोग सब लोग ना। वैसे ही पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट। हाँ, पर फॉर एग्जांपल देखो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जैसे एक लोहे का जो है एक डंडा ले लो, अब उसको तोड़ना है, नहीं तोड़ पाओगे, काट सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसकी जगह एक बाल्टी पानी लो और उसमें हाथ ऐसे मारो तो पूरा अंदर तक पानी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम है। और अगर एयर में देखो तो चाहे जितना हाथ चलाओ कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन वो ना के बहुत सारा पानी होगा, हाँ, नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा तो जाएगा। लेकिन सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में ब्रूसली के अलावा और किसी का हाथ नहीं जाएगा। सर एक वाटर है सर, उसमें हाथ नहीं जाता। किसमें? एक वाटर है सर, सर उसका कुछ और नाम है, वाइट रहता है सर, है तो वाटर, लेकिन अगर उसमें प्रेशर डालो तो हाँ प्रेशर डालो तो सर वो सॉलिड की तरह रिएक्ट। अरे वो केमिकल मिला है उसमें तब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, उन्होंने बनाया जैसे सीमेंट जैसा रहता है। अब उसमें तुम जो है जब एक बार सॉलिड हो जाएगा हाथ डालोगे तो नहीं होगा। उसके बाद वो सॉलिड बना। अच्छा ठीक है। अब देखो अंशुमान, पहला है बेटा कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, दूसरा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और तीसरा क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। उनके हाँ, एक एक करके अभी सबके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है ना, उनके बीच में स्पेस भी होता है। अब इसको समझो, एक गिलास पानी ले लो, ठीक है, और उसमें क्या करो कि 2 चम्मच चीनी डाल दो और घोल दो, और देखोगे तो पानी का लेवल उठता है, पानी ऊंचा हो जाएगा कि उतना ही रहेगा, क्या उतना ही रहेगा ना। लेकिन सर अगर घोलोगे नहीं तो ऊंचा रहेगा लेवल। नहीं, घोल लो और डालो और घोलो, आज एक्सपेरिमेंट करना तो देखोगे कि पानी का लेवल नहीं उठता। ठीक है, नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि घोलो मत, हाँ, तो हो सकता है, तो काम चल जाएगा। ठीक है, तब तो तुमने वो कौवे वाला काम बताया जो कंकड़ डाल के उठाता है ना पानी। ठीक है, लेकिन अगर घोल दिए तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, उसके बीच में स्पेस है। अगर मान लो घोलो और उसका लेवल उठ जाता तो फिर इसका मतलब उसमें स्पेस नहीं रहता। अब देखो, जैसे हमने कहा कि कुछ सॉलिड आयरन ले लो, ठीक है, उसका जो पाउडर है, अब उसको क्या करो, उसको जब डालोगे वो घुलेगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, लेवल उठा देगा। ठीक है, क्योंकि वो घुल ही नहीं रहा। ठीक है, और अगर किसी स्पेस में, अब जैसे हम लोग ये दुकान चाहे कोई रहे या ना रहे, ये इतनी स्पेस ऑक्युपाई करेगी। अब इसमें ला के 10-20 लोग को बैठा दो तब भी जगह उतनी ही रहेगी ना, जगह बढ़ थोड़ी ना जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है, स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड में सर जी कैसे होता है? क्या चीज़? सॉलिड में सर, अब जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका स्पेस कम हो जाएगा। जाहिर सी बात, सबसे कम स्पेस किस में होगा, सॉलिड में। कोई चीज़ डालने की कोशिश करो तो क्या वो अपने अंदर लेता है, लेता ही नहीं। ठीक है, चलो। अगर एक बर्फ में, मतलब ड्राई आइस में एक बूंद नील गिराओगे तो ले लेगा। हाँ, तो सर, तो एक बूंद लेगा ना। हाँ, और अगर वहीं पर एक गिलास पानी में तो कितने बूंद ले लेगा? सर बहुत कहो पूरी बोतल जो है घुल जाए। नहीं सर, सॉलिड नहीं लेगा। अगर हमने बर्फ ले लिया, एक बूंद हाँ, लेता है, बर्फ ले लिए, पूरी एकदम जमी बर्फ ले लो। अब देखो अंशुमान बेटा, सबसे पहली हेडिंग डाल दो कि द पार्टिकल आर, मैंने ड्राई आइस द पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर
आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। चलो अब इसके बारे में पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके सीक्वेंस की बात करेंगे। तो बताओ सबसे ज़्यादा मूविंग जो है, मोशन जो है पार्टिकल का, वो किस में होगा? किस में होगा? वाटर। सबसे ज़्यादा होगा, गैस। फिर उससे कम होगा, लिक्विड। और सबसे कम इसमें होगा, सॉलिड। सॉलिड में होगा। ठीक है, लिख लो इसको। गैस में होगा। हाँ पहले इतना। सर, हाँ सर जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्शन क्यों करता है? क्या होता है? सोडियम। सोडियम एक मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल, और मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ गोल्ड वगैरह नहीं करेंगे। इसीलिए राजा महाराजा लोग अक्सर पानी वगैरह या एसिड वगैरह के अंदर क्या करते थे? सोने को छुपा देते थे। सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्योंकि सर जी मैंने देखा था 1 किलो सोडियम पूरे लीवर में फैल। अब एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करो तो CO2 गैस जो होती है, या परफ्यूम वाली ही बात कर लो कि परफ्यूम सर यहाँ पे पेपर में सर क्वेश्चन आंसर ये वाला सॉलिड लिक्विड गैस वाला अरोमा हमने किया भी कैसे, जो एरो नहीं लगाया सर। easily spread into कोमा लगा दिए। the air। हाँ तो आंसर तो तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या होगा? हवा में आसानी से क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि मोशन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैस में। ठीक, तो यहाँ पर परफ्यूम ऑफ एरोमा, परफ्यूम ऑफ एरोमा, परफ्यूम्स एरोमा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कौन सा? यहाँ से। हाँ, अब ये हेडिंग है कि पार्टिकल क्यों मूव करते हैं, उसका क्या कारण है और क्या सीक्वेंस है, वो एक एक करके लिखते जाओ। एक ही पेन है कि डबल है? डबल है। ग्रीन से समझ लोगे? चलो ठीक है। हाँ, और जैसे कि इंक ईजली सर हमारे प्रिंसिपल हैं। डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, उनसे बढ़िया प्रिंसिपल आपको कह रहे थे। खाली ऑफिस में बैठे रहते बस, और कोई काम नहीं। इन द और वाटर। वो बैठते कुर्ता यहाँ से जगह रहता है। तो वो बेसिकली, हम मिलेंगे यहाँ पे बैठे रहेंगे। सर पहले एक तो केवी के प्रिंसिपल। अब अगर कोई सॉलिड की बात करूं, अब जैसे हमने कहा कि लकड़ी है, लकड़ी पे पेंट करते हो, तो क्या अंदर तक का पेंट चला जाता है? नहीं चला जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या दिखा रहा है कि जो मोशन होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होगा और सॉलिड में सबसे कम हो जाएगा। ये दो लिख लो। सॉलिड करता नहीं। एरोमा। हाँ, महक। महक। मतलब इसका मतलब इसके जो एयर है गैस। देखो अब अगला टॉपिक है द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगली हेडिंग डाल दो, ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच। कौन? संडे है ना, ये तो हम बुला लिए तुम लोगों को कि आ जाओ। तुम लोग का जो है एक चैप्टर कोशिश रहेगी ख़त्म हो जाए, अगर ज़्यादा सवाल नहीं किए तब। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ये नहीं हो जाए। सर खत्म कर दीजिए यार। 10 बजे खत्म कर दीजिए। 10 नहीं जल्दी। चलो सीक्वेंस, छोटा चैप्टर है, अगर जल्दी जल्दी कैरी करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये सब चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये वाला कितनी जल्दी समझते हो। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये याद रखना कि इसमें सॉलिड सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड और फिर गैस होता है। ठीक। अच्छा, कभी मान लो स्टेटमेंट में लिखना हो तो क्या लिखोगे? हाँ, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ लिखा देते हैं कि इन सॉलिड, इसको द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी हाई। क्या होता है? बहुत हाई रहता है, सबसे ज़्यादा। बट
सर इंग्लिश आपको नहीं आना पड़ेगा ना। आज नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। वेल आप मेरे फेवरेट टीचर हैं। इन गैस, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस में क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। आदेश देखो सर इस- मुझे एक चीज पूछनी है। सर इसका आंसर बता दीजिए। किसका? Arrange the following substance in increasing orders of forces of attraction between the particles. अब देखो Water, sugar, oxygen. तो इसमें बताओ सॉलिड कौन है? सर sugar, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, solid. मतलब शुगर का। Yes. फिर लिक्विड में देखो कौन है, वाटर है। हाँ. फिर उसका सीक्वेंस, Yes. फिर उसके बाद ऑक्सीजन है तो सबसे पीछे। Yes. लेकिन एरो जो है, एरो ये यहाँ वाला सॉलिड, फिर उससे छोटा लिक्विड, फिर उससे छोटा Yes. गैस, ऐसे करना है। और सर हमने लिखा था ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर। शुगर, तो फिर- वो वाले साइन लगाए थे, सर ने सही किया था। हाँ तो बात वही ना, देखो यहाँ पे हमने उल्टा एरो लगाया ना, यस सर। तो यही पलट दोगे। लोगों ने सर वही लिख के कॉमा लगा दिया था, तो वो गलत ही तो होगा ना सर। वो उसमें जब तक इंक्रीजिंग ऑर्डर बता नहीं रहे हो कि किधर बड़ा है किधर छोटा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर कर दो ना। सर ने आधे नंबर के नहीं देंगे तो है ही ना, लिखने का नंबर तो मिलेगा। ओवरऑल 1 होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करो। देखो ये आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं आ रहा, जो हम एग्जाम्पल यहाँ तक आ रही, मेरी उंगली आ रही, एग्जाम्पल अभी तक आ रहा है। उंगली नहीं आ रही, एग्जांपल ये लिखेंगे तो आ आज। जाएगा। चलो ठीक है, देखो जैसे कि अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो अगर हमें कोई गैस है, गैस में हम लोग हाथ क्या करते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के पार्टिकल को हम लोग आसानी से हटा दे रहे हैं। लेकिन अभी यही सॉलिड में ऐसे हाथ चलाओ, रुक गया यहाँ पर, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम हाथ नहीं मूव कर सकते हैं। और पानी में क्या होता है, पानी में भी हाथ डुबो दो, हम लोग उसको भी कट कर सकते हैं। लेकिन एयर एक बार इधर ले जाने के बाद वापस इधर जाने में फोर्स ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि गैस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ज़्यादा होता है। तो एग्जांपल में लिख लो, जैसे वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में बात कर लेते हैं, वाटर। ये लिखने के ठीक, सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग अपना हाथ आसानी से मूव करा सकते हैं पानी में, सॉरी एयर में, कि एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में आसानी से मूव करा सकते हैं। ये किसको दिखा रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। लेकिन अगर हम बात करें किसी सॉलिड का तो क्या हो जाएगा, सॉलिड वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड in water but we can't move our hand इन सॉलिड का फोर्स in solid। सॉलिड में क्या अपना हाथ हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं? करता ही नहीं। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड का होगा। इसे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको कहते हैं? अब इसका उल्टा ही है, स्पेस होते हैं। ठीक है। वो जो अभी पहले लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो लिख लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर पेन हो तो पूरा ब्लैक से लिखना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर आपने थोड़ा गलत लिख दिया, लेकिन क्या हो गया, सर वहाँ नीचे इज वेरी हाई लिखना था, आपने इन वेरी हाई लिख दिया। इन नहीं, अच्छा ये करेक्ट कर लो भाई, इसको इस कर लो, इज़ वेरी हाई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन बताएंगे, आदेश बताओ जल्दी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? The between particle is very high. नहीं, हम वो चीज़ नहीं पूछ रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, तुम बताओ शशांक। तुम बताओ। सर उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाँ वही बात जो, अच्छा तुम बताओ अंशुमान। हम बताते हैं।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर डेफिनेशन बनानी हो तो क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन? अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल के बीच में लगता है और उनको क्या करने की कोशिश करता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो लिखेंगे द फोर्स विच अट्रैक्ट द पार्टिकल of matter to combine। सभी सर फिजिक्स चैप्टर बचा रहा तो आएंगे सर वो वाला कौन वाला? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, आज ये तो इसी के लिए रखे हैं। आज का दिन जो मतलब बर्बाद हो। हाँ अब मंडे से जो है ये कंटिन्यू काफ़ी बचा है। अभी तो जो है फर्स्ट लॉ पढ़े हो ना, सेकंड बाकी है, फिर थर्ड बाकी है, और फिर वो पढ़ाना है इसके बाद न्यूमेरिकल हो गया। अभी कोलिजन वाला जो है देखते हैं, रिड्यूस तो नहीं है कहीं। अगर वो रिड्यूस हुआ तो इतने पे रुक जाएगा, नहीं अभी कोलिजन वाला तो पढ़ाना है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? द फोर्स विच अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टू कंबाइन और होल्ड टुगेदर। क्या करे? एक ऐसा फोर्स जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनको कंबाइन करे या साथ में रखने की कोशिश करे। ठीक है, ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? साथ में रखने की कोशिश करें। यस, ऐसे फोर्स को उनको आपस में जोड़े सर। हाँ जोड़े। अब इसको ऐसे समझो जैसे वो चेन वाला खेल है तुम लोग, जिसमें एक को छू लो फिर वो चेन पकड़, है ना? तो अब ये बताओ, दो लोग जो है वो ऐसे करके पकड़ के भाग रहे हैं, ये जल्दी से छूट जाएगा। एक लोग हैं वो ऐसे करके कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। और एक लोग क्या कर रहे हैं? हाथ में हाथ ऐसे फंसा के। तो सबसे ज़्यादा मजबूती किस में होगी? हाथ में हाथ फंसा के होगा, रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रिप वहीं तो रहेगी। दोनों लोग जल्दी नहीं छूटेंगे, लेकिन अगर ऐसे ऐसे कर लो सिर्फ तो तुरंत छूट जाएगा। तो वही चीज़ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना बेकार गेम होता है, छूट जाए हाथ तो चुटकी काटने लगते हैं। अच्छा ये ऐसा रूल है क्या उसमें? यस सर, नहीं तो क्या मतलब। चलो तीसरा डाल दो। मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। साढ़े 6 उठे, तुरंत याद आया सोते नहीं, संडे का दिन होता ही ऐसा है, नींद लगेगी। लेकिन हमको पता है कि अगर संडे को नहीं बुलाया तो फिर आज हमारी नींद खुल गई 4:46। नहा धो के आया एकदम राजा पेटा बन के। नहाने की नहीं है, नहा के नहीं आए? अरे लेटे ही थे बिस्तर पे, संडे के दिन और जल्दी। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटा बिस्तर पे लेटे। सही से पहले कितने बजे रात में झूठ हम रात में सर जी 8 बजे नहीं सोते, 10। अगर तुम संडे के जिस दिन संडे रहे रात में 11:50 6 बजे नींद खुल जाए, हमसे नहीं आने 11-10 बजे सोना। 12 बजे सोए 5:30 बजे। चलो अंशुमान आदेश सुनो। अब पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, सबसे कम किस में होगा? फिर लिक्विड, फिर गैस। देखो रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये अभी पढ़ा है ना तुरंत, है ना? बस ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा स्पेस किस में है अंशुमान? गैस में। और सबसे कम किस में है दिव्यांश? हाँ देखो स्पेस ज़्यादा है तभी तो मूव करोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी 20-25 लड़का। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर हम कहें कि 1 किलो अगर हमको जो है आयरन लेना है तो कितनी जगह घेरता है? इतना सा। 1 किलो का माट इतना ही तो होता है, इतना होता है। और 1 किलो अगर पानी लें तो वो उस बोतल से भी ज़्यादा जगह घेर लेगा। और कहीं 1 किलो एयर की बात लेना तो कहो ये कमरे में पूरा फैल जाए। सर 1 किलो और 1 लीटर में कितना डिफरेंस? 950 ग्राम। 950 ग्राम बराबर 1 लीटर, तो 50 ग्राम की बात छोड़ दो भी। 897 होता है। हाँ 897 नहीं 954 या 50 कह सकते हो, इतना होता है, लगभग 50 ग्राम कम होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्पेस गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। अब सॉलिड में एक बार फिर से एग्जांपल बताओ दिव्यांश। सर क्या? यही आइस। क्या होगा? आइस। आइस नहीं बेटा, हमको थोड़ा साइज के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से बताते चलो। बड़ा रहे साइज। हाँ सर टेबल। देखो तुम बताओ आदेश, ये तो समझा। सर हाउस। तुम बताओ अंशुमान। सर अभी तुरंत एग्जांपल बताए थे ना, वही तो बता, फिर से बताओ, तुम बताओ। आयरन रॉड। आयरन रॉड। देखो
आयरन है, आयरन अगर 1 किलो का लोगे तो वो इतनी सी जगह घेरेगा। अगर कहीं 1 किलो या 1 लीटर पानी ले लोगे तो वो इतनी बड़ी बोतल जगह घेर लेगा। और गैस को तुम कर दोगे तो वो जितनी जगह दोगे उतने में फैलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा स्पेस किस में आ जाता है? गैस में, और सबसे कम सॉलिड में। इतनी बात आ गई। अब इसमें जो स्पेस है उसकी डेफिनीशन क्या है? यहाँ पर इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो फिर से स्टार मार्क करो और लिखो इंटर मॉलिक्यूलर तो ये कौन रफ कितनी भरोगे इसमें? बायो है इधर पीछे, बायो बना लिए। ठीक है, और सब चलो ठीक, लिख लिया इसको। पूरा समझ नहीं आया तो उसी में। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, वो स्पेस जो 2 पार्टिकल के बीच में होगा, ऐसे स्पेस को क्या कहते हैं? तो इसको लिखो, इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल। हमको तो लगा था हम ही लेट हो गए। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल। नहीं, सबसे पहले आदेश आया था, फिर वो तुम लोग को बुलाने गया, फिर वो घर साइकिल रखने गया, तब तक में तुम लोग आ गए। नो सर, हमको बुलाना नहीं है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर चोरी पकड़ी इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जो है हम फिगर इसका देखो बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी ये लिख रहे हो तुम लोग, ये लिख चुके हो इसको। सर के गले माइक है, सर से कहो पार्टी में सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं, मना करेंगे। अरे सर क्यों इरेज कर दिया? हमने नहीं लिखा था। ये पहली हेडिंग, हाँ ये नहीं लिखे। चलो वो टॉपिक नंबर 3 जो लिखा था ना, वहाँ से कॉपी कर लो उसको। The particles of matter attract each other. तो इसका मतलब क्या होता है? अब देखो ये जो जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह दिख रही है इनके बीच में, ये क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर सर जो आप स्पेस। ये स्पेस बनाए, ये सॉलिड लिक्विड गैस वाला, तो इसमें किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि गैस में सबसे ज़्यादा होगा, इधर भी तो तरफ सबसे ज्यादा था इधर। कंटिन्यूसली मूविंग में। तो देखो जो बताया ना अभी कि जैसे यहाँ पर जो है, अगर स्पेस ज़्यादा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अभी ज़्यादा है, चाहे इधर उधर कितना भी हो जाओ, लेकिन अगर यहाँ पर स्पेस कम हो जाए, अभी ज़्यादा बच्चा बैठ जाए, तो फिर मूव कर पाओगे? तो मतलब है कि स्पेस का और मूव का सीधा सीधा रिलेशन है। जो कंटिन्यूसली मूविंग में बात होगी वही बात स्पेस के लिए हो जाएगी। सर एक हाँ? बार जब हम उधर आते थे तो हमने आपसे पूछा था, मतलब उस टाइम कि सर हमारे सर ने बताया था हाँ? कि गेट को खोलने बंद करने में फोर्स नहीं लगती। हाँ, कुछ और लगता है, टी से कुछ नाम था सर, वही बता दीजिए। अच्छा, और टाउ। हाँ टी को ठीक है, ये हाँ, बताएं। सर ये स्पेलिंग याद थी मुझे। हाँ, तो ये जो है एक तरह से बोलता था। तर्क। हाँ क्यों यूं ई है ना। अच्छा अच्छा, तो बताएंगे इस अभी जो है, अभी इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन ये तुमको बता देंगे। ये एसएससी बोर्ड में क्लास 10th में है, ये पढ़ाया गया है। सर जो हम लोग पढ़े हैं सर, उसकी बच्ची बुक में सर, जो हम कर लो होगा कलर में बच्चा बैठा था 8th क्लास का, सर उसकी बुक में सर है सर न्यूटन। तो एसएससी बोर्ड में यही तो है कि 11th में सीबीएसई के बच्चे जाके परेशान हो जाते हैं, और एसएससी बोर्ड के बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तुम लोग को ये सब चीज़ें कुछ मिलेंगे नहीं। 10th तक बहुत आसान है, उन लोग के में अभी से थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, तो भले उनको छोटे में दिक्कत होती है, लेकिन बड़े में उनको बड़े मज़े आते हैं। और वो कहीं सीबीएसई आ जाते तो उनको तो लगता है कि कहीं जन्नत में आ गए। हम लोग 8 के बाद डायरेक्ट 9 का कोर्स बदल जाता है। हाँ, डायरेक्ट बदल जाता है। अभी 9th में क्या होता है, एकदम से कोर्स बदलेगा तो देखते हो कि नंबर सबके बहुत तेज़ी से घटे हैं। सबके नंबर घटे होंगे ना, क्यों? अभी पेपर हुआ एक भी कि नहीं हुआ? एक हुआ 60 में 40। सर मेरे तो और तुम्हारे नंबर बढ़े। हुए नंबर घटे होंगे ना 8th के कंपेयर में, वो यही होगा। 59 आते, 59, 55। हाँ, अब बायो आया तो आ गया। घटेगा ना अभी, मेरे में अच्छी रहता है। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स इनसे में जो है डाउन हुआ होगा। पूरे आ गए। चलो, ये हो गया इतना। तो डाल दो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, डालो फिजिकल, अरे आप कहेंगे चलो कोर्स कोई बात, नेचर ऑफ फोर्स नहीं, नेचर ऑफ मैटर बोला था। तो सबसे पहले उसमें डाल दो फिजिकल। दो तो अपना पूरा कंप्लीट। क्या दो? दो वो सब्जेक्ट
होमवर्क बाकी है क्या? Yes. उस पर मिला हम लोग को आज। कितना होमवर्क हो जाता है। सर कल सैटरडे को हम्म। एक ही सर है एसएसटी वाले, हम्म। वो छोड़ के सब लोग और दिए। एक नहीं दो चैप्टर था और 8 पुस्तक हमारे नहीं तो SST वाले चलो थे। पहला पॉइंट इसमें था, ये जो है छूट गया था, रुको फिर बता देते हैं। इसमें लिखो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। आयुष्मान को गए हाँ। इनको पता ही नहीं है। वो पीछे जाएगा सुमान। अप ऑफ कर लेना। स्मॉल पार्टिकल। सुंदर नहीं कॉपी है। लिखो इसको जल्दी से, एस लगा दो, स्मॉल पार्टिकल्स वैसे भी कल क्लास तो ज्वाइन करेंगे, निकल जाएंगे रैली में। सकते हैं। हाँ पी लो, ठीक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 3 खोल लो। एयर हाँ बुक शेयर कर लो शशांक, बुक शेयर कर लो, तुम दोनों भाई भाई भी आपस में शेयर कर लो। इन लोगों को लाए नहीं लाए। ये लाएं। सर चेयर एयर इस लेमन देखो इसमें कौन कौन नहीं है, देखो हम पूछ रहे हैं, हाँ नाम बताना। चेयर मैटर है हाय सर। और एयर, हाय सर। लव, नो नो। स्मेल, नो। हेट, नो। एलमंड, यस यस। थॉट, नो नो। कोल्ड बताओ। नो। नहीं क्योंकि कोल्ड महसूस होता है ना। हाँ, सर दिए। पेज नंबर 3। लेमन सर है, वाटर सर है, हाँ। स्मेल नहीं है, इस- परफ्यूम स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ रीजन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच सेवरल मीटर अवे बट टू गेट अ स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कह रहे हैं आपने कि बताया थे एक बार। गर्मा गर्म खाना जो है पकाओ, यस सर। उसकी महक बहुत दूर तक आती है। हाँ हाँ बस बस बस, लेकिन ठंड, हाँ तो यहाँ पर क्या होगा, खाना खाने के बाद खा रहे। चलो आंसर नंबर 2 डाल दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 है, और यहीं पे सबसे पहले हेडिंग डालना डिफ्यूजन। सर क्वेश्चन ना लिखे ना, डायरेक्ट आंसर लिखे। डिफ्यूजन बताओ जल्दी से क्या होता है। हाँ तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 gas or liquid are intermixed with each other। केमिस्ट्री में आप आगे चल रहे हो गया। हो स्कूल वाले से। अरे क्यों? हम पिछले से समझ कम आप पढ़ लिए। अब तुम लोग गर्मी की छुट्टियां मना लिए नहीं, अभी तुम लोग का समझो साइंस आधी हो रही होती, और हमको भी फिर मजबूरी हो गई क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हुए, तो फिर हमने भी जो है छुट्टी कर दी। नहीं अगर सब बच्चे रहते तो आज तुम लोग का समझो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है 3-3 4-4 चैप्टर खत्म रहते। सर मम्मी पेट टूट गया नहीं गए। द प्रोसेस, एक देखो सुन लो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा गैस या लिक्विड आपस में मिल जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, द रेट सर, आप ऑफ तो जाएंगे ही नहीं कहीं घूमने, बस डिफ्यूजन। यही नवंबर में जाएंगे बस। कौन सा नवंबर, ये जो नवंबर आए क्यों? वैष्णो देवी। अच्छा हाँ भाई जब को बनता मुझे बताता नहीं घर में कोई। चलो देखो, रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड, ये आंसर कहाँ लिक्विड। इसी समय थ्योरी भी हो जाएगी ना, कुछ छूटता है तो वो क्वेश्चन जो है वो बताता है कि क्या सर, चीज़ आप छोड़ वो दी है। वाला सीरियल देखते हैं, कौन सा, पुष्पा इम्पॉसिबल ये क्या है? सीरियल है सर। अरे पिक्चर थी है तो पुष्पा, नहीं, पुष्पा इम्पॉसिबल एक सीरियल। नहीं ये तो नहीं सर पता। उसमें है क्या, हाँ आपको भेज देंगे। हम्म, एक वीडियो था, उसमें होता क्या था, आधे घंटे की वीडियो अगर दोगे तो वो हमको 10 से 12 दिन लगते हैं देखने में। 3 मिनट की है सर। अच्छा 3 मिनट का तो 2 दिन लगेंगे कम से कम, पूरा कभी हम देखने पाते नहीं, इतना काम रहता है पढ़ाई रिलेटेड। अब सुनो, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जल्दी से बताओ बेटा दिव्यांश, सबसे ज़्यादा किस में होगी रेट ऑफ डिफ्यूज़न? रेट ऑफ डिफ्यूजन सर जी सबसे ज्यादा होगी गैस में। तो इसको सबसे बड़ा कर दो, Yes. और फिर बताओ आदेश, लिक्विड में फिर लिक्विड में होगी तो ये साइन लगा दो। ठीक है, लिक्विड अब तो सर बीच का है, अगर गैस का पता चल गया तो लिक्विड का पता ही चल जाएगा। हाँ, Solid अब का भी ये आता था डिफ्यूज़न की थ्योरी। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल आंसर में कि द स्मेल ऑफ, हाँ
तो क्या लिखेंगे, बिकॉज हॉट फूड जो होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हाई होगा. सो वी कैन ईजिली स्मेल द सिजलिंग ऑफ फूड, बट ऑन द लो टेम्परेचर या ऑन कूलिंग द फूड वी कांट स्मेल इट. देखो अब स्टेटमेंट बोलना है, लिखते जाओ. Sir, wait for a second. लिखो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, खड़े खड़े दर्द होने लगे पैर, बैठो. द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ हाई. नहीं चलने दो, चलने दो. इज़ हाई, रोक दे क्या, जो आप अच्छा इज़ हाई, चलने दो. इज़ हाई थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा, हम लोग थोड़ी बातें आ ऑन काइंड मास्टर से एडिट कर दें. 400 रुपये से लगेगा आपके। कोई नहीं, वो जब वो हटाना होता है ना, हाँ सर एडिट कर दीजिएगा सर. मार्क हटाने के लिए वाटर मार्क हटाएंगे. अरे कोई दिक्कत मार्क हटाने के लिए और फीचर्स फीचर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आवाज खराब हो जाएगा सर, हाँ? पूरा वीडियो आपका फीचर्स अच्छे हो जाते हैं फिर अगर पैसा देने लगे. वीडियो खराब हो जाएगा. वाटर मार्क लग जाता तो यस सर. कोई बात नहीं, हम तो ऐसे अपलोड करते हैं. पूरी क्लास जो चल रही है, जैसा पढ़ाते हैं, जैसा रहता है, सब बोल रहे हैं और बहुत हल्की हल्की है. तुम लोग की आवाज़ बहुत जरा सी, लेकिन हम जब बोलते हैं ना तो जो वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा कि बच्चे क्या बोल रहे थे, उसके उस रिस्पेक्ट में ही तो हो जाएगा. लिखो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ हाई ऑन हाई टेम्परेचर, ऑन हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखना हॉट फूड, हॉट फूड. सारी टेम्परेचर का कोई शॉर्ट फॉर्म बताइए. टेम्परेचर नहीं पूरा लिखो बेटा, नहीं पेपर के समय भूल जाओगे ना. कभी कभी जब हमको भी TMP पॉइंट लगा देते हैं ना, वो कई बार रहता है. जैसे हमको भी जब तुम लोग का पेपर बनाते हैं ना तो टेम्परेचर टाइप करना होता है, तो जितनी तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ टाइप करते हैं, नहीं फिर थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है. इसलिए लिख लो TMP RATURE टेम्परेचर, ठीक है. और लिखो एंड द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, हाँ ब्रैकेट क्लोज, हॉट फूड. और फिर लिखो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ लो ऑन कूलिंग द फूड, हैंस ऑन कूलिंग food, hence we can easily smell the sizzling of hot food several meter away. अब ये यहाँ से मेन आंसर है जो यहाँ से लिखा है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ हाई. ये तो डेफिनेशन बता दी. क्वेश्चन नंबर 3. अ डाइवर इज एबल टू कट अ वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज शो, ऑब्जर्वेशन शो. बताओ जल्दी से दिव्यांश. सर मतलब क्या, एक डाइवर मतलब वो जो गोताखोर पानी में जो, हाँ, तो वो जो है पानी को आसानी से कट कर देता है. कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? 3 पढ़ाए थे, यस सर. कौन सी वाली बताएगा? अरे स्पेस उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. तो आंसर नंबर 3 डाल दो. ऐसे सर जी, ऐसे पानी होमवर्क दे, ऐसे काटते हैं सब. हाँ होमवर्क दे दे क्या, हाँ दे दीजिए. दे दें, लिख लोगे? ना दीजिए सर, वैसे ही स्कूल का. देखो खाली इतना लिखना है, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर इज़ वेरी लो एंड इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज़ वेरी हाई. तुरंत लिख ले रहे हैं. तुरंत नहीं लिखो भाई, थोड़ा सा. बिकॉज द इंटरमॉलिकुलर स्पेस in water is high and intermolecular force of attraction is low. Space is high in water. और सर force of attraction low. क्वेश्चन लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is लो. स्पेस तो पहले And force of attraction is low. force of attraction, intermolecular force of attraction is
चलो लगा देंगे काइन मास्टर वाटर मार्क, क्या दिक्कत है। वीडियो देखना से मतलब रहता है कि वहाँ वाटर मार्क से हटा देंगे सब 400 रुपये देंगे। नहीं, क्यों सर? लगा रहने दो, क्या दिक्कत है। उसको यूज़ कर रहे हैं और लोगों को ये ना पता चले कि काइन मास्टर का यूज़ कर रहे हो। लास्ट वीडियो देखोगे ना, 8-10 वीडियो जो है उसमें मैंने कोई एडिट ही नहीं किया, जैसा था वैसा डाल दिया। सर देखिए because the intermolecular space in water is high and the intermolecular force of attraction is low. लो, ठीक है। सर हमने तो तो लिखा है इसी- because the intermolecular space is high in water and force of attraction is low। उसके ठीक है, बाद good। hence करके लिख देंगे सर ये। बस बस बस। आप कह रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो अभी तीनों बता रखे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और स्पेस होता है उनके बीच में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। The particle continuously moving, the particle of matter attract each other, the particle of matter has space. चलो अब अगली पेज नंबर 6 पे। अब अगली हेडिंग डालो, लिखो स्टेट ऑफ मैटर। अगली हेडिंग डालो स्टेट ऑफ मैटर। पंखा बंद कर दे कौन सुमन? Yes, sir। अरे सर जी पंखा ऑफ कर दें, अब तो गर्मी शुरू हो गई, अब पंखा बंद कर दें। नहीं, वो उसको देख रहा हूँ ना, उसकी तबीयत डाउन है। दवाई खा रहा हो कि नहीं खा रहा हो? खा रहा हो? बंद कर दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। हम्म? बंद कर दीजिए, पसीना नहीं सर। गर्म होगा दिमाग ज़्यादा। दिमाग गर्म होगा तो ज़्यादा चलेगा ना। Yes, sir। ठीक है, डाल दे स्टेट सर ऑफ और तेज करिए। Matter। सर हमारी बुक वो फाड़ पा दी, रही हमको है। तेज भी नहीं। ठीक है, थोड़ा और उधर अरे, से कोई दिक्कत नहीं। अभी इतनी तेज नहीं हाँ। धूप है, इससे ज़्यादा तो अभी क्रिकेट मैच खेलोगे तो हाँ सर, तो बाहर में जुटे। आज जो है ना अंशुमान, थोड़ी देर मैच खेल लेना, सर, 10-15 मिनट 20 इतना मिनट, आ जाएगा तो। बुखार जो है सही हो जाएगा। इतना टाइम ही नहीं मिलेगा सर। लिखो देयर आर 5 टाइप। 5 नहीं 3 की बात आज करें तो तो मैच 3 और साइंस 100% types हम तो है। कर देंगे। ऑफ इसमें 5 बताया गया है। स्टेट ऑफ मैटर ऑफ मैटर। पोएट्री के 2 चैप्टर हो गए, उसका 1 चैप्टर हो गया सर। क्या नाम है उसका? चलो जल्दी से दिव्यांश, सर 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, सर। सब नाम बताओ जल्दी से। there are 3 state of matter: हाँ solid, liquid and gas। ठीक है, तो लिखो द सॉलिड स्टेट, And the liquid state, बिल्कुल, the gas state. The solid, फिर डालो लिक्विड the liquid, और यहाँ डालना गैसियस। Yes, yes। यस, the gaseous। हम्म। सर जी the gaseous क्यों लिखते हैं? gaseous क्यों नहीं? gas क्यों नहीं? गैस लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना लिया गया उसका। शॉर्ट फॉर्म में सर गैस शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन हाँ अवस्था होती ना, नहीं मतलब जब उस मैटर की बात होगी तब गैस, लेकिन उसकी अवस्था की बात होगी तो वो गैसियस। gaseous। Sure, सर हम अब जैसे solid, कोई liquid, जीतता, gaseous सुनो, के बाद जब कोई gas- मैच जीतता है उसको बोलते हैं विजेता, और उसको जो मिला है वो क्या है, वो कहते हैं नहीं तुम विजयी हुए, ठीक है। विजय भाव पुत्र। ठीक है, तो ये हो गया भाव, Yes। ठीक है। तो वो उस अवस्था को जो है फिर गैसियस बोलते हैं। फिर तुम लोग हेडिंग डाल देना द सॉलिड स्टेट। देखे कितना है अभी, अभी क्या 4 पेज? 4 पेज हैं, 45 मिनट है। न्यूटन के गति के नियम। कितना बजा सर, कितना There बजा? was 3 8:15 types of Newton अभी law। 45 मिनट है, ख़त्म होना चाहिए कम से कम 80% कितना तक। बजा? पढ़ाई तो करेंगे। 10 बजे तक। हाँ सर, क्या करेंगे? चलो। 10 बजे नहा धो के जाने हाँ स्पॉट की कुछ नहीं, अभी धूप कुछ नहीं खा के आए। आपको कुछ नहीं किया सर। हम भी चलेंगे। 10 सौ। में। अभी लफुआ बता। उधर 12 बजे। चलो पहला पॉइंट डालो, सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे कम होती है, Yes, sir। ठीक है। तो पहला पॉइंट डालो, लिखो द सॉलिड स्टेट। हाँ पहले इसमें definition लिखवा दीजिए सर, हाँ। ये solid state। हाँ Solid state सर पंखा Definition बंद कर defined दीजिए। element है, वो लिख दीजिए। वो अभी सब प्रॉपर्टी में बताएंगे ना। देखो जिसको जानते हो, बंद कर दे पंखा पे। हाँ सर उड़ रहा हाँ सर, है। बंद करिए। चलो आप सही है। अब उसमें वीडियो में भी नॉइस कम आएगी, इसका शोर जो है काफ़ी आता है, ठीक। सर, एक काम कीजिए, एसी लगवा दीजिए सर, तो शोर सर नहीं पढ़ाई आएगा। जल्दी खत्म करिए। हाँ इसमें यार धुंधला दिख रहा, सब कुछ दिख नहीं रहा है। अरे क्या देखिए रहा है? ब्लर कभी कभी हो जाता है। सर वो धूप आ गई है। उसी से सर रोक के साफ कर दीजिएगा। और देखिए। रोक के साफ कर दीजिए।